अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी टोपोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी 10 डेज वाली। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट हमारा टॉपिक है। पिछले में हमने नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया था। अब उसी को ही हम लिंक करते हुए लिमिट पॉइंट की तरफ जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट को उसी से ही आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लिमिट पॉइंट को। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं। Let X to be a topological space and let A be a subset of X. A point P belongs to X is said to be limit point or an accumulation point of A if for each neighborhood of P n minus P intersection A is not equals to empty set. इसका क्या मतलब है कि अगर X तो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो और A जो है वो इस X का कोई सबसेट हो, ठीक है, ए जो है वो इस एक्स का क्या हो, कोई सबसेट हो, और अगर इस एक्स का हमें कोई पॉइंट पी मिल जाए तो ये पी पॉइंट जो है इस सेट ए का लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट कहलाएगा अगर इस पी के जितने भी नेबरहुड्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मतलब कि पी के जितने भी नेबरहुड्स हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उन नेबरहुड में से अगर हम पी को निकाल दें और जो एंड में हमें इसको माइनस करने के बाद जो आंसर मिले उसका जब हम इंटरसेक्शन लें इस सेट ए के साथ तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स सेट का कोई हमने सबसेट ए लिया है और अगर x का कोई पॉइंट p है वो p पॉइंट जो है वो इस सेट a का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर इस p के जितने भी नेबरहुड है सभी नेबरहुड्स में से अगर p को निकाल के a के साथ इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने सेट लिया है x, ठीक है, ये x सेट है। इसके अंदर हमारे पास वो पॉइंट p है, ठीक है, और एक सेट a है, ठीक है, एक सेट ए है और ये जो पॉइंट पी है ये इस सेट ए के अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है ये इस सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। लाजमी नहीं है कि ये बाहर हो या अंदर ही हो। ये सेट पी जो है ये इस सेट के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी हो सकता है, बस वो एक्स में बिलोंग करना चाहिए। और ये सेट ए जो है ये इस एक्स का कोई सबसेट है। अब ये जो P पॉइंट है जो इस सेट के A के बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, ये इस A सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर इस P के जितने भी नेबरहुड्स हैं उन सब में से इस P को निकाल के इस सेट A के साथ उनका अगर इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं नेक्स्ट। इस सेट को हम एक और बात भी समझने आप एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले कि इस सेट को हम डिराइव्ड सेट भी कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा ना, लिमिट पॉइंट। अब ये जो सेट ए है लाजमी नहीं कि इसका एक ही लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, यानी कि सिर्फ एक ही पी होगा और इसका लिमिट पॉइंट होगा। बहुत से इसके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसके हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स फाइंड करके रखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड सेट। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए बार और ए डी। इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर इस तरह हैश जो प्राइम डाल के और ए के ऊपर डी डाल के, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है जी x इज इक्वल्स टू ABC, इसके ऊपर टोपोलॉजी है। अब एक सेट हमने ले लिया, सबसेट ले लिया है x का जो AB है, ये हमने x का एक सबसेट ले लिया है जिसके अब हमें डिराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसके सारे लिमिट पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि A B C ये तीनों में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट A के लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये तीन इसके लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं A B और C। देखते हैं कौन सा इसका लिमिट पॉइंट है और कौन सा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन में देखें, हमें फाइंड करने हैं ए के सारे लिमिट पॉइंट्स। इसका मतलब हमें चेक करने होंगे तीनों एलिमेंट्स ए बी और सी। तो अगर ए बी सी को चेक करना है तो हमें देखना होगा, देखिए ए जो है वो एक्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब हम चेक करते हैं कि ए के कितने नेबरहुड्स हैं। ए के नेबरहुड्स निकालना कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि नेबरहुड का मतलब क्या होता है। अगर ये एक्स का कोई एलिमेंट ए है तो अगर हमें कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो कि ए को कंटेन करता हो, वो ओपन सेट जो है वो ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ओपन सेट सारे टॉ में पड़े हुए हैं। टॉ में देख ले कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए को कंटेन करता है। एक ए है, एक ए बी है और एक एक्स है। तो ये तीन नेबरहुड हुए ए के,
ठीक है, नेबरहुड फाइंड करना बहुत आसान है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके नेबरहुड्स कौन कौन से सेट होंगे, ऐसे ओपन सेट जो उसको कंटेन करते हो अपने अंदर। और वो ओपन सेट हम टॉ के अंदर देखेंगे, टॉ में ए है, ए बी है और एक्स है, ये ए को कंटेन करते हैं। अब ए ये इसके अगर नेबरहुड्स हैं, इन नेबरहुड में से अब हमें ए को माइनस करना होगा और सेट ए जो है, ये जो सेट ए है इसके साथ उसका इंटरसेक्शन करना होगा। तो चलें करते हैं। अब देखिए ये कंडीशन अगर ये फुलफिल कर दे, यानी कि इंटरसेक्शन लेने से एम्प्टी सेट ना आए, तो ये जो है वो सेट ए का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। अब आप देख सकते हैं अगर हम नेबरहुड, इसका ए का नेबरहुड ए भी तो है ना, अगर हम ये ए ही ले लें, इसमें से अगर माइनस कर दें ए को ही, तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ गया, जबकि हमारी डेफिनेशन थी कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ये इस सेट ए का नेबर, वो जो लिमिट पॉइंट है वो नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसके बाद अब हम लेते हैं बी। बी अब हमने चूज किया जो कि एक्स का एलिमेंट है। अब बी के हमने नेबरहुड फाइंड करने हैं, मतलब कि बी के वो ओपन सेट निकालने हैं जो बी को अपने अंदर कंटेन करते हैं। टॉ में कौन कौन से ओपन सेट बी को कंटेन करते हैं, एक बी है, एक ए बी है और एक एक्स है। अब यहाँ पे देखें बी जो है यहाँ पर और यहाँ पड़ा हुआ है, अगर हम इस बी को इन ओपन सेट्स में से यानी इस नेबरहुड में से अगर माइनस करके सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो देखिए क्या आंसर आता है। एम्प्टी सेट अगर ना आया तब तो बी लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज बी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो देखते हैं, देखिए अगर हमने नेबरहुड बी सिलेक्ट किया तो बी को बी में से माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी का ए से इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी आ गया। इसका मतलब कि जो बी है वो लिमिट पॉइंट ए का नहीं है। अब हम सी को चेक करते हैं। सी बिलोंग करता है एक्स को, तो नेबरहुड सी के कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से ओपन सेट है जो सी को कंटेन करते हैं। टॉ में देखें सिर्फ एक ही ऐसा ओपन सेट है जो कि एक्स है, जो कि सी को कंटेन करता है। तो अब हम एक्स में से सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए बी। अगर हम माइनस कर देते हैं ए बी सी में से बी को तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x के एलिमेंट ए बी सी है ना, तो ए बी सी में से b को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी बचेगा। ए बी का जब हम हमारे पास इंटरसेक्शन हम लोगों ने लेना है ए के साथ, यानी ए बी सी का को माइनस किया बी में से तो ए सी बचा। ए सी का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में हमें ए मिलेगा जो कि एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब सी जो है वो ए का क्या हुआ, लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया। अब कुछ की पॉइंट्स देख लें। की पॉइंट्स हमें ये पता चला इस एग्जाम्पल की से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो सिंगल्टन सेट होते हैं, ठीक है, अगर P कंटेन करता हो सिंगल्टन सेट इटसेल्फ देन दैट पॉइंट P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। इसका क्या मतलब, देखे पीछे, देखे जैसे यहाँ पे A को चेक करना था, A के नेबरहुड में सिंगल्टन सेट पड़ा हुआ था जो खुद A था, तो A इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सका। इसी तरह B अपने नेबरहुड में खुद इटसेल्फ सिंगल्टन सेट पड़ा हुआ था जो इसका लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया। तो इसका मतलब अगर सिंगल्टन सेट इटसेल्फ पड़े हों उस पॉइंट को कंटेन करने वाले, तो इसका मतलब कि वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एक और, हमने एक सेट लिया है 0 1 जिसके एलिमेंट्स हैं। इसमें हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इसका हमने क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉरी डिराइव्ड सेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका डिराइव्ड सेट जो है उसके अंदर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स रखते होते हैं। सारे के सारे क्या रखते हैं, लिमिट पॉइंट्स हम रख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ समझने की तरफ जा रहे हैं कि अगर ए एक सेट है 0 1, अगर हम उसका डिराइव्ड सेट फाइंड करें, डिराइव्ड सेट का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड सेट का मतलब होता है उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसमें रखने हैं। अब ये जो सेट है इसमें 0 और 1 पड़े हुए एलिमेंट, 0 और 1 का जो लिमिट पॉइंट होगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई ओपन नेबरहुड हमें नहीं मिलेगा जो कि 0 को माइनस करने के बाद इंटरसेक्शन लेने से एम्प्टी सेट ना दे, जबकि सब ने एम्प्टी ही देना है, क्योंकि 0 के अराउंड, ये हमारे पास 0 एक नंबर है, इसके अराउंड अगर 0 को माइनस कर दें तो हमें साइड से कुछ भी कॉमन इस सेट का नहीं मिल सकता। ए का एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे नहीं मिल सकता। जैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पे 1 रखा। अब आप 0 के अराउंड अगर एक ओपन सेट ड्रॉ करते हैं, अगर आप 0 के अराउंड एक ओपन सेट को ड्रॉ करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप एक ओपन सेट ड्रॉ करें तो आप ओपन सेट लेंगे तो 0 को अगर माइनस कर दें और फिर इसका इंटरसेक्शन इस सेट ए के साथ ही लें तो देखें इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बचना। 0 ही जब निकल गया अंदर से तो इस सेट के अंदर इस 0 और 1 के अलावा और कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो 0 के आगे और पीछे वाले जो एलिमेंट बचेंगे उनका जब इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट मिलना है। इसी तरह से ए के अराउंड अगर हम कोई ओपन सेट लेते हैं तो इसके अराउंड अगर हम कोई ओपन सेट लें तो इस 1 को जब उसमें से माइनस करके ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं बचना है, एम्प्टी सेट ही बचना है। तो इस सेट ए का जो डिराइव्ड सेट आया है वो एक एम्प्टी सेट आया है।
और आप देख सकते हैं ये जो डिराइव्ड सेट है ये इस सेट ए का क्या है, सबसेट है। तो अगर डिराइव्ड सेट जो है वो अपने सेट का सबसेट हो जाता है तो वो सेट ए क्लोज्ड होता है। कि अगर किसी सेट का डिराइव्ड सेट, अगर कोई सेट किसी सेट का डिराइव्ड सेट अपने आप का ही सबसेट हो तो वो सेट क्या होता है हमारे पास, क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर एक सबसेट ए है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का तो वो क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ ए डिराइव्ड सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। कि हमारे पास डिराइव्ड सेट अपने आप का सबसेट हो जाए तो क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। अभी हमने एग्जांपल से समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि अगर हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक सेट है 0 1, इसका जो डिराइव्ड सेट है वो हमारे पास क्या आना है, क्लोज इंटरवल 0 1। क्लोज इंटरवल क्यों आना है, एग्जांपल से समझिए, डायग्राम समझ लें। नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 और 1 लिया। अब 0 के अराउंड अगर हम कोई ओपन सेट लेते हैं और उस ओपन सेट में से अगर हम 0 को निकाल दें तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका अगर एक के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिलेगा। इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 से आगे 1 तक जितने भी पॉइंट है सभी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब 1 इस सेट का एलिमेंट तो नहीं है लेकिन कि इस सेट का लिमिट पॉइंट लाजमी बनेगा। क्यों बनेगा, इस 1 के अराउंड अगर हम कोई ओपन सेट ड्रा करते हैं तो उसमें 1 को निकाल भी दिए तो इस लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, जितना मर्जी छोटा ओपन सेट हम लें। इसका मतलब कि 1 भी इसके डिराइव्ड सेट में शामिल हो जाएगा। तो देखिए इसका जो डिराइव्ड सेट आया है वो आया है क्लोज इंटरवल 0 1 और वो सबसेट नहीं है अपने सेट ए का, वो अपने सेट ए का सबसेट नहीं है। यानी कि 0 1 जो आया, जो डिराइव्ड सेट आया वो ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब जो ए सेट गिवन है वो क्लोज नहीं है, और हम देख भी सकते हैं वो क्लोज नहीं है। नेक्स्ट है लेट x to be a topological space, let a and b subset of x, and if a is subset of b then a derived set is also subset of b derived set। कि अगर a और b x के सबसेट्स हैं और a अगर b का अंदर कंटेन करता है, यानी a और b x के भी सबसेट है और a अगर b में कंटेन करता है तो a का जो डिराइव्ड सेट होगा वो भी b का डिराइव्ड सेट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह।